कि कष्ट सहने का नाम तप नहीं है। कष्टों का ज्ञाता भाव से ज्ञान करना, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, ऐसा ज्ञाता भाव से कष्टों को जानना, कष्टों से दृष्टि हटाना, और जो दृष्टि, जो ज्ञान बाहर भटकता है, उस ज्ञान को अपने स्वरूप में ले आना, अपने स्वरूप में रहना, रमना, जमना, इसका नाम ही तप है। प्रवचन सार में तप को ही, या यूं समझ लो कि वहां स्वरूप में रहने को ही तप कहा। तप को स्वरूप में रहना ऐसा कहते हैं, या स्वरूप में रहने का नाम तप है। अपने चैतन्य स्वरूप में रहने का नाम तप है। अब अगला वाक्य ध्यान से सुनना, बाकी सुने नहीं सुने मंगलारतियों को अच्छी तरह से ध्यान दे करके समझना है कि शुद्धोपयोग से स्वरूप में रहा जाता है। तीन तरह का उपयोग है ना, शुभ, अशुभ और शुद्ध, जानते हैं ना सभी। तो तीन तरह का उपयोग है। उन तीन तरह के उपयोग में अशुभोपयोग से ये जीव तीव्र कषायों के साथ विषय भोगों में रहता है। शुभोपयोग से मंद कषायों के साथ देव गुरु शास्त्र के निमित्त में रहता है। और शुद्धोपयोग से अपने चैतन्य स्वरूप में रहता है। तो अपने स्वरूप में रहने का नाम तप है। सारी दुनिया तप रही है, तप रही है, तप कर रही है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे रविवार को ये दुकान बंद रखी जाती है ना, तो बंद के आगे र ले आओ तो ये दुकान रविवार को बंदर खा जाती है। अक्षर का फर्क पड़ने से ये दुकान रविवार को बंद रखी जाती है, और ये दुकान रविवार को कौन खा जाती है ना, बंदर खाता है। समझ में आ गई बात। वो एक अक्षर इधर के उधर हो जाता है। विषय कषायों के लिए सभी संसारी कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन धर्म के लिए जब विषय भोगों को छोड़ने की बात आती है, तो संसारियों का मन बार बार वहीं अटक जाता है, विषय भोगों में। तो कहने का मतलब इतना ही है, दोबारा तप की भाषा, परिभाषा समझ लेना कि तप किसे कहते हैं। तो अपने स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में रहने का नाम तप है। और चैतन्य स्वरूप में रहने के लिए जो जो किया जाता है, जो जो किया जाता है, उसको तप कहते हैं। अरे समझ में आ गई बात। स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो भी तप है, और पूजन कर रहे हैं तो वो भी तप है, और व्रत उपवास आदि कर रहे हैं तो वो भी तप है। यदि टोडरमल जी ने 232 या 33 नंबर के पेज पे एक वाक्य लिखा है कि मुनि शुद्धोपयोग को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए ध्यान देने की बात है ना,
ये बात ध्यान महत्वपूर्ण है ना। सारी दुनिया विषय भोगों में मस्त है, उनको विषय भोग प्रिय है, बाह्य संपत्ति वैभव उसमें। तो एक भर्तृहरि नाम के, नाम सुना होगा आपने, कवि हुए। उसमें एक पंक्ति बताऊंगा, चार तो नहीं, उसमें एक पंक्ति है, तपो न तपता वयमेव तपता। क्या लिखा है? तपो न तपता, है ना। वो तीन बातें और भी है, लेकिन वो घड़ी जो है मना करती है ना। इसलिए उसमें से केवल तप से संबंधित बात है। कौन सी? तपो न तपता वयमेव तपता, कि तप नहीं तपने वाले लोग कष्टों से खुद ही तप जाते हैं। समझ में आ गई बात? और सरल करके बताऊं कि स्नान की ही बात ले लो। ज्ञानार्णव ग्रंथ है, उस ज्ञानार्णव ग्रंथ में 5 प्रकार के स्नान लिखे, और वो पांचों ही प्रकार के स्नान प्रतिदिन करने चाहिए। पहले लिखा है कि सरस्वती स्नानम, समझ में आ गई बात? ज्ञान स्नान, सरस्वती स्नानम ज्ञान स्नान, तपः स्नानम तप रूपी स्नान, और स्नानम इंद्रिय दमनम, तीसरा स्नान कौन सा है? इंद्रिय दमनम। और चौथा स्नान है सर्वभूत दया स्नानम। चौथा स्नान कौन सा है? सर्वभूत दया, भूत मतलब प्राणी, सभी प्राणियों पर दया। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वो पृष्ठ संख्या याद नहीं है, ऐसा लिखा है, श्री गुरु सबका भला चाहते हैं। क्या लिखा है? श्री गुरु सबका भला चाहते हैं, है ना। तीसरे अध्याय में, तीसरे अधिकार में ये लिखा है। तो श्री गुरु सबका भला चाहते हैं। आगे क्या लिखा है? कि जो आपकी बात सुन रहे उनका तो भला हो रहा है, लेकिन जो एक असंगी जीव है, देखो, संगियों को ही ज्ञान होता है और संगियों को ही ध्यान होता है। ध्यान भी किनको? संगियों को। और ज्ञान भी किनको? संगियों को। और आप और हम क्या है? संगी है। समझ में आ गई बात? तो वहां प्रश्न जैसा उत्पन्न तो नहीं किया, लेकिन आगे कि जैसे इरिया समिति से चलना, ये ये उपदेश दे करके पांचवे में है, पांचवे अधिकार में, पांचवा स्नान जल स्नान। अच्छा, वो रह जाता है इसलिए है ना। जल स्नानम तो पंचकम, संस्कृत में लिखा, हिंदी में लिखा? संस्कृत में लिखो थोड़ा थोड़ा, दोबारा धीरे धीरे बोलता हूँ, बहुत आनंद आएगा उसमें। ज्ञानार्णव का सभी को लिख लो, अच्छी बात है, अच्छी बातों का संग्रह तो करना ही चाहिए। अरे घर में जो अच्छी बातें इकट्ठे करते हैं ना, ज्यादा उपदेश देने का समय नहीं है, घड़ी मना करती है ना। फिर भी घर में दुनिया भर के शो पीस और एक चीजें लाते हो, अरे इससे दूसरी बढ़िया चीज नहीं है। कौन, शुरुआत कहाँ से है? सरस्वती स्नानम, अरे बिंदी लगा तो हो गई संस्कृत, और क्या है। सरस्वती स्नानम तपः स्नानम, लिख लिया? सरस्वती स्नानम तपः स्नानम, स्नानम इंद्रिय निग्रहम, स्नानम इंद्रिय निग्रहम, सर्वभूत दया स्नानम, सर्वभूत दया स्नानम, जल स्नानम तो पंचकम। 5 स्नान हो गए ना। तो आज तप धर्म का दिन होने से ये समझ लो, दिन होने से मतलब नहीं है, हमारा धर्म एक दिन का नहीं, जीवन भर का होता है। तो टोडरमल जी की बात पूरी करके आगे बढ़ते हैं। टोडरमल जी ने क्या लिखा है कि श्री गुरु तो सबका भला
करते हैं, चाहते हैं, और ऐसा ही वो बताते हैं। अब सबका भला कैसे करते हैं, तो उदाहरण दिया उसी में नीचे, तीसरे अधिकार में ना, तीसरे अधिकार में वहीं पढ़ना, ये पंक्ति कहाँ है, तो उसमें आगे लिखते हैं कि ईर्ष्या समिति से देख कर चलने का उपदेश, उपदेश किनको, संगी पंचेंद्रिय जीवों को उपदेश दे करके, इनको मोक्ष मार्ग पर लगा करके, धर्म के मार्ग पर लगा करके संगी जीवों का उपकार किया, और संगी जीवों के द्वारा एकेंद्रीय आदि जीवों का उपकार ईर्ष्या समिति का उपदेश दे करके किया। अरे बात समझ में आ गई। अरे ईर्ष्या समिति का उपदेश दे करके किन का भला किया, है ना। विषय बहुत ज्यादा है ना। 5 प्रकार का स्नान है। मूल में बात कभी नहीं भूलना, शुद्धोपयोग ही तप है, वीतराग भाव ही तप है, अकषाय भाव ही तप है। कि ये जो तप है, ये मुनिराज किस लिए करते हैं, कि शुद्धोपयोग के लक्ष्य से जो जो बाह्य क्रिया की जाती है, टोडर मंजी ने ऐसा ही लिखा है कि शुद्धोपयोग के लक्ष्य से बाह्य में जो जो क्रिया की जाती है, बात समझ में आ गई, जो जो क्रिया की जाती है उस प्रत्येक क्रिया का नाम तप है। कौन सी क्रिया का नाम तप, कि जो जो क्रिया बाहर में उपवास आदि की है, वो प्रत्येक क्रिया किसके लिए की जाती है, शुद्धोपयोग के लक्ष्य से। यदि शुद्धोपयोग का लक्ष्य न हो तो बाह्य क्रिया से मानादिक के पोषण में महापाप का बंध होता है। किस वजह से, शुद्धोपयोग का लक्ष्य नहीं रहने से। उदाहरण के लिए मेरा ही ले लो, दूसरे का क्या, है ना। इतना शास्त्र पढ़े, इतने मतलब बहुत थोड़े ही पढ़े, शास्त्र पढ़े, ज्ञान हुआ, पंडित जी कहलाए, आप लोगों को बता रहा हूं, तो ये जो ज्ञान है शास्त्र ज्ञान, इससे यदि मेरा लक्ष्य शुद्धोपयोग का, सम्यक दर्शन का न हो तो, और मान कषाय का हो तो, अरे बात समझ में आ गई। मान कषाय का पोषण यदि इस बाह्य शुभोपयोग से करते हैं तो महापाप का बंध होता है। समझ में आ गई बात, महापाप का बंध होता है। आचार्य जय अमृत चंद्र वो लिखते हैं, संस्कृत में है, कि समस्त रागादि परभाव, हिंदी समझ में आ गया ना, समस्त मतलब जितने भी रागादिक परभाव है, वो परभाव, उन परभावों की इच्छा का अभाव, इच्छा भाव क्या लिखा है, इच्छा भाव त्यागे न, इच्छा के भाव का त्याग कौन सा, कि मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, परिग्रह नहीं चाहिए, जो इच्छा के रूप में अंतरंग में परिणामों में रहते हैं, कि रागा समस्त रागादि पर भावों के इच्छा का त्याग करते हुए, त्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनम तप, अपने स्वरूप में रहने को क्या कहते हैं, तप कहते हैं। एक बात तो पूरी हो गई कि अपने स्वरूप में रहने का नाम ही तप है, क्योंकि अपने स्वरूप में रहने का भाव ही वीतरागी निर्मल भाव है, बाकी सभी भाव मलिन है। शुभ भाव अशुभ भाव ये आश्रव के कारण है, अशुभ भाव उससे अशुभाश्रव पापाश्रव होता है, शुभ भावों से शुभ आश्रव होता है, पुण्याश्रव होता है। इसलिए ये दोनों ही भाव कर्म की निर्जरा के कारण नहीं है। क्या लिखा है पूजन में, कि तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को, लिखा है ना, कि सुर राय, सुर राय किसको कहा, इंद्र को कहा, कि इंद्र भी
तप चाहता है। सामग्री बहुत है, 32 लाख विमानों का स्वामी, और 32 लाख विमानों में एक गणित आप लोग कर लेना, 20% संख्यात योजन के और 80% असंख्यात योजन के। आकार की दृष्टि से कितने परसेंट? हाँ, 20% संख्यात योजन के और 80% असंख्यात। और सिद्धांत क्या है कि संख्यात योजन के विमानों में संख्यात देव रहते हैं, असंख्यात योजनों के विमानों में, आकार की दृष्टि से समझ में आएगा ना, असंख्यात देव रहते हैं। अब 32 लाख तो उसके फ्लैट ही है। नहीं, यही बात समझ में? अरे विक्रिया की दृष्टि से देखो तो वो 27 करोड़ विक्रियाएं बना सकता है, रूप बना सकता है। इतना मतलब वैभव की दृष्टि से, अणिमा महिमा आदि तो अलग बात है कि ऐसा जो इंद्र है वो भी क्या चाहता है कि वो इंद्र भी तप चाहता है, और उसके पास भोग सामग्री है, लेकिन भोग सामग्री में बंधन दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए पहले दिन बताया था ना कि तीर्थंकर की माता से प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि प्रश्न ये किया था कि सौभाग्य क्या है, सौभाग्य किसे कहते हैं? तो उसमें क्या बताया था? नहीं भोगो भाग्यम, भाग्यम भोगेशु वैराग। संपत्ति का मिलना ये सौभाग्य की बात नहीं है। इंद्र के पास संपत्ति बहुत है, लेकिन उसके पास तप करने की इच्छा है, लेकिन तप नहीं कर सकता। तो एक बात कौन सी कि शुद्धोपयोग से ही कर्म की निर्जरा होती है, और तप कर्म की निर्जरा का कारण है ना? तप जो है निर्जरा का कारण है, और वो तप निर्जरा का कारण होने से शुद्धोपयोग ही तप है, ये बात सिद्ध हो जाती है। होती है कि नहीं बताओ? बाकी जो दो भाव है शुभ अशुभ, वो तो आश्रव के कारण है। दो भाव जो है किसके कारण है? अशुभ उपयोग के मतलब आश्रव के कारण है। उनसे तो कर्म आते हैं, कर्म की निर्जरा नहीं होती है। कर्म की निर्जरा किससे होती है? शुद्धोपयोग से होती है, और शुद्धोपयोग से कर्म की निर्जरा होती है। इसलिए वास्तव में जीव का भाव शुद्धोपयोग रूप है। व्रत उपवास आदि तो शरीर की क्रियाएं हैं, और ये जो व्रत आदि उपवास आदि मुनिराज करते हैं, है ना, कि कितने बड़े बड़े व्रत उपवास करते पता है आपको? है ना? व्रत तप की दूसरी परिभाषा बाद में बताते हैं कि ये तिलोय पन्नति में, और वीरसेन स्वामी ने लिखा है तिलोय पन्नति के अनुसार सबसे बड़ा उपवास 496 दिन का होता है ना? और 61 दिनों की पारना, दोनों को जोड़ना कितने होते हैं? 557 दिन। यही हो गया ना गणित, सबसे बड़ा उपवास, है ना? एक और बात, है ना छाबड़ा जी, आपने जो प्रश्न किया था ना उसका भी इसमें बात आएगी। बिना कर्म के उदय के भी असर कैसे होता है कि उपवास किसे कहते हैं? आप लोगों ने तो पढ़ लिया। किस में पढ़ा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि विषय कषाय और आहार के त्याग को उपवास कहते हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने? विषय कषाय के साथ यदि आहार का त्याग किया जाता है तो उसको उपवास कहते हैं। ये तो पढ़ा है ना आपने? और अनगार धर्मामृत में जो चर्चा अपनी चल रही थी वही लिखा है कि स्व उपेत्य, स्व अर्थात उपेत्य, इंद्रियों के बारे में लिखा कि इंद्रिया
जब अपने विषयों को छोड़कर, है ना, शुद्धात्मनि अक्षाणाम वसनात् लयात उपवास, क्या लिखा है? शुद्धात्मनि, ये दो तीन शब्द लिख सकते हो आप लोग। शुद्धात्मनि वसनात् उपवास, कि इंद्रियों का विषय छूट जाए, और जो ज्ञान इंद्रियों के विषयों में बाहर भाग रहा था, उस ज्ञान का अपने स्वरूप में वसना रहना, उसी का नाम उपवास है। अधिक से अधिक उपवास, वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि 1 महीने, 1 वर्ष का हो सकता है। कितने दिन का? 365 दिन का। इससे ज्यादा बड़ा उपवास नहीं हो सकता। रिद्धिधारी मुनि, 4 ज्ञान के धारी मुनि ही महातप करते हैं। कौन सा तप करते हैं? महातप। उनके द्वारा ही होता है। और अधिक से अधिक कितने दिन का है? नहीं, अभी दूसरा आगे क्या बताया है ना, सामान्य रूप से 557 दिन का सबसे बड़ा उपवास होता है ना। लेकिन कोई मुनि जो ऐसे हैं कि रिद्धि आदि है, तो रिद्धिधारी मुनि भी, मतलब आगे महातप रिद्धि है 6 नंबर की। महातप रिद्धि में ये बताया कि 4 ज्ञान के और अनेक प्रकार के रिद्धिधारी मुनिराज ही महातप करते हैं। अच्छी नहीं लगती क्या जिनवाणी? दिखता नहीं चेहरे पे, है ना? आनंद आना चाहिए कि कितना नया नया, अरे ये अवसर है बेटा जिनवाणी सुनने समझने का। और आपके पास तो ये अवसर है दूसरों को भी समझाने का, विद्वान बनना, दूसरों को भी स्वयं सुधरना। ओ शालीन, डॉक्टर हुकुमचंद बारीले एक उदाहरण देते हैं कि इस मार्ग में कैसा बनना चाहिए। तो कहते कच्ची मिट्टी का नाला या नहर बनना चाहिए, कि कच्ची मिट्टी पहले खुद गीली होती है, उसके बाद दूसरों की प्यास बुझाने के लिए, मतलब आप मंगलारतियों को भी ये बात ध्यान रखना कि पहले हम इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें, कच्ची मिट्टी की नहर की तरह, सीमेंट की नहर की तरह नहीं। हाँ, पानी ऊपर से जाता है और नीचे सूखी रहती है, ऐसा नहीं। तो बात यह है, धौला में लिखा है कि 1 वर्ष से अधिक का उपवास नहीं होता है। 1 वर्ष के बाद पारणा होती है। ये पुस्तक 9 की बात है, रिद्धियों का वर्णन वही है। 1 वर्ष के बाद पारणा होती है। यदि 1 वर्ष के बाद पारणा न हो तो केवल ज्ञान होता है। बाद में उपवास करने की जरूरत रहेगी क्या? अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगा। दूसरी बात, जो घातायुष्क मुनि, अरे घातायुष्क समझ गए? हाँ? किसी मुनि ने पहले 16वें स्वर्ग की आयु बांधी थी, और बाद में परिणाम उनके मलिन हो गए, संक्लेश रूप हो गए। अब संक्लेश शब्द तो समझ रहे हैं ना? मन गली गंदे हो गए, मलिन हो गए, परिणाम गिर गए। तो वो 16वें स्वर्ग की जगह जाएंगे तो देवगति में, लेकिन 16वें स्वर्ग की वजह परिणाम मलिन होते जाएंगे तो आयु भी घटती है। ऐसा नहीं कि एक बार बंध गई तो। बात समझ में आ गई? जाएंगे तो देवगति में, फिर आयु परिणाम खराब होने लगे तो कहाँ जाएंगे फिर वो? 15वें, 14वें, 13वें, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर वैमानिक से भवनवासी, भवनवासी से व्यंतर, फिर ज्योतिषी, ऐसे। बात समझ में आ गई? तो ऐसे मुनिराज को क्या कहते हैं, एक शब्द में बताओ? घातायुष्क, है ना। ऊपर की आयु बांध करके, दूसरा भी होता है, किसी ने पहले स्वर्ग की आयु बांधी, परिणाम निर्मल हो गए तो ऊपर भी चले जाए। तो यहाँ चर्चा किसकी करनी है? घातायुष्क की। घातायुष्क मुनि 6 माह से अधिक का उपवास नहीं कर सकते। और सामान्य जो मुनि है, जो घातायुष्क नहीं, अधिक से अधिक
1 वर्ष का। दूसरी मतलब अधिक से अधिक उपवास कितने दिन का हो सकता है? ये प्रश्नोत्तरी रखते हो ना आप लोग, कार्यक्रम चलते हैं ना आपके, याद हो जाएगा। 1 वर्ष का। और घातायुष्क मुनि अधिक से अधिक 6 माह का। तो उसमें धौला में प्रश्न किया कि घातायुष्क भी मुनि है और सामान्य भी मुनि है। छाबड़ा जी बात पकड़ में आ गई कि घातायुष्क मुनि मतलब जिसके परिणाम, है ना, ऐसे हो रहे हैं, कर्म का उदय ऐसा है, लेकिन आयु का अंतर में घात कर चुका है, इसलिए बाहर में उसके जो उपवास है वो 6 माह से अधिक का नहीं हो सकता। दूसरी बात, प्रश्न जब किया कि ऐसा क्यों, तो ये बताया कि ऐसा इसलिए। अरे समय तो बहुत जल्दी निकल गया, बातें बहुत सारी रह गई। ये रोज की बात है। ऐसा क्यों, तो उसमें ये बताया, हाँ, पूछो। उपवास, उपवास तप नहीं भाई। हाँ, हो करे तो करे इच्छा, लेकिन 6 माह घातायुष्क, ये भी जवाब दिया है आपने जो प्रश्न किया कि 6 माह से अधिक, है ना, वो ध्यान का भी पढ़ता रहता हूँ, नहीं चल ही रहा है, तो उसमें भी यही प्रकरण आया। जैसे इस बच्चे ने प्रश्न किया कि एक अंतर मुहूर्त से अधिक ध्यान करे तो, यहाँ तक लिखा कि इंद्रियां खराब हो जाएगी, भय अधिक, मतलब और कारण है उसके ध्यान के, अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं हो सकता। यदि इसका प्रश्न है बालक का कि 6 माह से अधिक का उपवास की इच्छा हो तो उनके परिणाम संक्लेश रूप हो जाएंगे। जिसके अंतरंग में जो मुनि घातायुष्क हो चुका है, वो मुनि उपवास करना चाहेगा तो 6 माह से अधिक का नहीं होगा। तो चाहेगा 6 माह से अधिक का, तो वहां उपवास नहीं घटेगा, क्योंकि परिणाम संक्लेश रूप हो जाएंगे। बाहर से दिखाने के लिए करे, ये अलग बात है, उतना तो भावलिंगी संतों को होता भी नहीं है ना। तो वह इसका भी उत्तर दिया जो आपने प्रश्न पूछा कि परिणाम संक्लेश रूप हो जाते हैं, 6 माह से अधिक का उपवास वहां पर नहीं होता है ना। तीन जो है ना, प्रकार का तप, 5 प्रकार का स्नान पढ़ा ना आपने, 3 प्रकार का तप क्या है? ये अशोक जी आ गए लाभ देने के लिए, है ना। वो कह रहे मैं लाभ देने के लिए 7:30 बजे आऊंगा। देखो क्या लिखा है कि 3 प्रकार का तप, मन का तप ध्यान है, वचन का तप मौन है, और शरीर का तप उपवास कायोत्सर्ग आदि है। मन का तप क्या है? ध्यान है। वचन का तप मौन है, और शरीर का तप उपवास आदि है। क्योंकि जो मन है, भावेंद्रिय ज्ञान, उस ज्ञान की एकाग्रता को, हम्म, उस एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। जब ज्ञान ध्यान बन जाता है, अब कितनों को समझ में आएगा पता नहीं, जब ज्ञान ध्यान बन जाता है तब उसे चारित्र कहा जाता है। कैसे सिद्ध करोगे? जब ज्ञान ध्यान बन जाता है तब वह ध्यान चारित्र कहलाता है। बहादुर जी नहीं आए क्या? हाँ, जब, बहादुर जी है ना? हाँ, आज टोपी नहीं है। जब, इधर ही देखो आप लोग, आपको इस समय मेरे ही दर्शन करने हैं। हैं? एकाग्रता रखनी है। जब ज्ञान एकाग्र होकर, व्यग्र ज्ञान को तो ज्ञान कहते हैं, भावना कहते हैं, अनुप्रेक्षा कहते हैं, चिंता कहते हैं। जब वही ज्ञान एकाग्र हो जाता है तो ध्यान बन जाता है, इसीलिए उसको अंतरंग तपों में स्थान मिला है। मिला है कि नहीं? अरे तप बन गया ना वो।
12 प्रकार के तपों में 6 प्रकार का अंतरंग तप। वो 6 प्रकार के अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो ये जो ध्यान है ये अंतिम तप है। और एक बार पहले बताया था कि ध्यान ही वास्तव में तप है। आदि पुराण 21वां सर्ग 115 नंबर का श्लोक क्या लिखा है कि ध्यान ही एकमात्र तप है और बाकी तप उस ध्यान के सहायक है। हाँ पूछो। हम्म। तो मैं आपको इस तरीके से बताऊं। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य, किल्विषक, कितने प्रकार के देव होते हैं? चलो इसमें ज्यादा लंबे विस्तार में नहीं जाते। आत्मरक्ष देव होते हैं किनके? अरे भाई प्रश्न करके इधर उधर देख रहा अब। देखने के लिए तो एक ही चीज बैठी है अब। हैं? आत्मरक्ष देव किसको कहते हैं? जेड प्लस सिक्योरिटी। समझ में आ गई ना बात? इंद्र को किससे डर? बात समझ में आ गई? सौधर्म इंद्र किससे डर? अरे जम्बू द्वीप को पलटने की जिसके पास शक्ति है, उठाने की शक्ति है, उसको किससे डर? लेकिन फिर भी उसके बॉडीगार्ड है क्या नहीं? आत्मरक्षा मतलब बॉडीगार्ड। अब वो तो उसके वैभव का प्रतीक है। तो जो रिद्धियां प्रकट होती है इसी के आधार पर चले तो समय अभी इसी में पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा चलते हैं इसी पर, देख लेते हैं, तब आगे कर लेंगे कल। है तब कल कर लेंगे। क्या है कि तप, रिद्धियों का लाभ क्या, मतलब इतना ही। रिद्धियां प्रगट ही क्यों होती है? रिद्धियों के प्रकट होने से क्या लाभ हो गया? अब सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? हाँ। और देख कहाँ रहा है? ध्यान के लिए एक ही मूर्ति बैठी है। क्या कहा वहां पर? राजवार्तिक में चर्चा है, लंबी चौड़ी और वैसी है कि राजवार्तिक में चर्चा आई कि भले ही मुनिराजों को विद्या आदि प्रकट हो जाए और विदेह क्षेत्र आदि जाने का भाव हो, लेकिन औदारिक शरीर से जाने में महान हिंसा का दोष लगता है। अब जिनको रिद्धि प्रकट नहीं, ऐसे मुनिराज विद्या के बल से यदि जाते हैं तो औदारिक शरीर के द्वारा हिंसा होती है। लेकिन रिद्धि में, बात समझ में आ गई? बात क्या है कि विद्या और रिद्धि में अंतर क्या है ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब लंबा हो जाएगा विषय, कई दिन हो जाएंगे। इसलिए रिद्धि के प्रकरण में जैसे विद्या के द्वारा भी पानी पर चला जाता है और रिद्धिधारी मुनिराज भर मुनि रिद्धिधारी मुनिराज भी पानी पर चलते हैं। जैसे आप और हम पानी पर नहीं चल सकते, रिद्धिधारी मुनिराज चल सकते हैं। और जैसे हम जमीन पर चलते हैं वो पानी पर चलते हैं। हम पानी पर चल नहीं सकते, है ना? हम जमीन में डूब नहीं सकते। विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज पानी जमीन में डूब जाए पानी की तरह, मतलब इसमें भी तैरने लगे जमीन पर। वो रिद्धियों में बताऊंगा। रिद्धियां प्रकट होने का फायदा क्या हुआ? ये हुआ कि विद्या, जिसको जल चारण विद्या प्रकट है वो भी पानी पर चलेगा, और जिसको जल चारण रिद्धि प्रकट है वो भी पानी पर चलेंगे मुनिराज। तो दोनों में अंतर क्या है कि रिद्धि प्रकट होने का फायदा ये है कि वो पानी पर चलने पर पानी में रहने वाले जीवों को उनके चलने से कष्ट नहीं होता, उनकी हिंसा नहीं होती, उनको किसी भी तरह की बाधा नहीं पहुंचती। बात समझ में गई? आ क्या कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। जंगाचारण रिद्धि में उस रिद्धि का प्रभाव यह है कि जमीन से ऊपर चलते हैं 3 अंगुल। और रिद्धि कहते हैं उसको जो चमत्कार है, आप और हम जमीन पर पैर रख करके ही चल सकते हैं। और जंगाचारण रिद्धिधारी मुनिराज
जमीन के ऊपर, और आप और हम पानी को छू करके या उसमें चल नहीं सकते, और रिद्धि के प्रभाव से पानी पर जैसे जमीन पर चलते वैसे चल सकते हैं। तो विद्या के द्वारा जो पानी पर चलेगा उसके द्वारा नियम से हिंसा होती है, लेकिन जो रिद्धिधारी है उसके द्वारा, मजे के लिए पूछा था क्या प्रश्न, यह वास्तव में जिज्ञासा थी। रिद्धि का अर्थ ही है, फायदा ये है कि रिद्धिधारी मुनिराज के शरीर से हिंसा नहीं होती। समझ में आ गई बात। एक प्रश्न दीप्त तप रिद्धि, तप्त तप रिद्धि में आएगा, पूछ लेना उस समय पूछेगा तो, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। चलो दूसरा तप क्या है कि पहला तप तो है जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने बताया कि अपने शुद्ध स्वरूप में रहना, इसी का नाम क्या है, तप है। और आचार्य वीरसेन लिखते हैं इच्छा निरोधस तप। यहाँ तप की दूसरी परिभाषा आ गई सामने, कौन सी, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। समझ में आ गई बात कि यहाँ इन्होंने इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। अब किसी ने शास्त्र सुनने की इच्छा का निरोध किया, कितना बड़ा तपस्वी है। क्योंकि वीरसेन स्वामी ने लिखा है ना। क्या हुआ, स्वामी जी के समय भी गोष्ठी होती थी ना, शंका समाधान इस तरह के, कि मजाक वाली बात है, स्वामी जी ने खुद ही इस तरह से बताई थी कि द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य पर जिसकी दृष्टि रहती है वो सम्यक दृष्टि। अब ऐसे स्वामी जी के चल रहे थे। अब एक आदमी कहता है कि स्वामी जी महाराज मेरी भी द्रव्य पर दृष्टि है। समझ में आ गई बात है। अरे ये इच्छा निरोध में ऐसा अर्थ नहीं लेना, बात समझ में आ गई कि इच्छा निरोध मतलब मैं तो पर्युषण पर्व के 10 दिनों में कुछ भी नहीं करूंगा, है ना, मंदिर नहीं जाऊंगा, पूजन नहीं करूंगा, और इस तरह के मतलब इच्छा का निरोध, उसका नाम तप बताया। तो कौन सी इच्छा लेना, समझ में आ गई बात। विषय भोगों की इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं, है ना। अब इस मार्ग में 152 नंबर की समय सार की गाथा है ना, उसमें बाल तप के बारे में लिखा है। मतलब इस मार्ग में ये सावधानी भी रखनी है कि तप तप ही नहीं होते, बाल तप भी होते हैं। अज्ञान पूर्वक तप किए जाए तो, समाधि शतक में पूज्य पाद आचार्य ऐसा लिखते हैं कि जो व्यक्ति शरीर और अपने चैतन्य आत्मा का भेद ज्ञान नहीं करता, मैं अविनाशी चैतन्य तत्व हूं ऐसा न जानकर, शरीर से भेद ज्ञान न करके करोड़ों वर्षों तक तप करे तो भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। तो मतलब तप करने के लिए भेद ज्ञान चाहिए। अज्ञानी जीव का तप बाल तप कहलाता है। आज जिन्होंने उपवास किया, जिन्होंने एकासन किया, अभी बाल तप है या नहीं है। यदि सम्यक दृष्टि हो, मैं क्यों कहूं हो, मतलब है, आप लोग कहो खुद, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो, नहीं आए बात समझ में भाई, इस उम्र में भी चैतन्य आत्मा के ध्यान से वहां एकाग्र होने से सम्यक दर्शन हो सकता है, श्रद्धा दृढ़ हो तो, कि मैं ही शुद्ध चैतन्य आत्म द्रव्य हूं, ऐसी श्रद्धा दृढ़ हो जाए, ऐसा श्रद्धान हो जाए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित मैं शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूं, ऐसी श्रद्धा करे तो 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग में सम्यक दर्शन हो जाए, है ना। तो जो व्रत उपवास आदि करते हैं वो जो नहीं करते उनकी अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन
समझ में आ गई बात? अगली क्या कहना चाहता हूं कि यदि वो तप बिना शुद्धोपयोग के लक्ष्य के हैं, यदि वो तप अज्ञानी के द्वारा किए जा रहे हैं, तो ऐसे तप समाधि शतक में श्लोक में बताया कि करोड़ों वर्ष तक तप करे तो भी उस तप को तप नहीं कहते। समझ में आ गई बात? मतलब तप करने के लिए भेद विज्ञान होना चाहिए। तपों में 7 प्रकार की तप रिद्धियां हैं। कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की तप रिद्धियां। और किसी दिन आप स्वाध्याय में नहीं आओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन कल या परसों तप रिद्धियां चलेंगी, तप रिद्धि के समय आ जाना। मुझे खुद को अच्छी लगती है। तप रिद्धियों में पहली तप रिद्धि है कौन सी? कि दीप्त तप नाम की रिद्धि। चलो किसी भी रिद्धि से प्रारंभ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उग्र तप रिद्धि है वैसे लिखने में, दीप्त तप रिद्धि। तो दीप्त तप रिद्धि के बारे में सुबह पूजन के समय थोड़ा सा बता दिया था कि दीप्त तप रिद्धि से क्या होता है कि शरीर में बिना भोजन किए, बिना आहार किए, समझ में आ गई बात? उपवास है ना ये, दीप्त तप। अच्छा एक बात और बतानी थी सुबह, शालीन, अधूरी बात रह गई थी। सुबह थे ना आप, बात अधूरी क्या रह गई थी वो भी बता देता हूँ सबको। कि सुबह उपवास का प्रकरण चल रहा था, पूजन जो चल रही थी ना उपवास का था। विशेष बात ये थी कि पहले उपवास की दृष्टि से ही समझ लो कि जो मुनिराज दीप्त तप रिद्धिधारी हैं, जिनको दीप्त तप रिद्धि प्रकट हुई है, उन मुनिराजों के उपवास करते हुए, अरे हाथ पे ही नोट कर रहा है क्या? नहीं। ब्रह्म जनित दुख का उपाय क्या है? टोडरमल जी ने लिखा है, ब्रह्म जनित दुख का उपाय भ्रम को दूर करना ही है। मुझे ऐसा भ्रम हो गया था, वो अनादि का है, आज का नहीं है। क्या लिखा है कि दीप्त तप रिद्धि के कारण से उपवास वही है। अंतर ऐसा समझ लो आप बच्चे कि दो मुनिराज उपवास कर रहे हैं, एक दीप्त तप रिद्धिधारी है और एक रिद्धिधारी नहीं है। दीप्त तप रिद्धिधारी के परिणामों की विशुद्धि ज्यादा होने से ही तो रिद्धि प्रकट हो गई। उस दीप्त तप रिद्धि के कारण से उपवास करते हुए उनके शरीर की शक्ति बढ़ती है। अरे कल का एकासन था, अब भूख लग गई, ऐसा नहीं होता, नहीं होता उनके उपवास की वजह से, एकासन की वजह से। जिनके 14 के दिन मजा आएंगे, हाँ, अगले दिन पूर्णिमा के दिन नाश्ता, समझ में आ गई? कई बार भ्रम होता है, सुबह के नाश्ते को नाश्ता न समझ के भोजन समझ के ही कर लेते हैं कई बार, बाद का पता नहीं है। और भले ही बाद में आलस आ जाए, कुछ भी हो जाए, दीप्त तप रिद्धि में उपवास कर रहे हैं, उपवास करते हुए उनके शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? उपवास के कारण से। अब धौलाकार क्या लिखते हैं, वो विशेष बात है। वो क्या लिखते हैं कि शरीर में जो आहार हम ग्रहण करते हैं, ये कर्म कांड में भी उदाहरण दिया, गोमटसार कर्म कांड, कि शरीर में आहार जाता है, आहार रस रूप में परिणमित होता है, रस से 2 भागों में बदलता है। खैर वो आहार, खल भाग और रस भाग। आहार कितने भागों में बढ़ता है? खल भाग तो मल मूत्र के रूप में शरीर से निकल जाता है। रस भाग, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मैदा बनती है, मैदा से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा, और मज्जा के बाद शुक्र वीर्य बनता है। तो इसमें समय लगता है, वो भी
अलग प्रकरण का विषय है। तो जब शरीर में आहार जाता है और इस प्रकार से परिणमित हो जाता है, किस रूप में? रसादिक के रूप में, तब शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। किससे? आहार से। अब उसमें क्या लिखा है धौलाकार ने कि रसादि बढ़े बिना, रस रक्त बढ़े बिना, सामान्य मनुष्यों के तो रस रक्त आदि बढ़े तो शक्ति बढ़े, जिम जाए तो शक्ति बढ़े। क्यों? झूठ बात है। शरीर में शक्ति बढ़ती है वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से, है ना, दूध पीने से नहीं, झूठी बात है। बादाम खाने से नहीं। अरे समय हो चुका है। तो वहां तीन बातें दीप्त तप भी पूरी नहीं हो पाई कि दीप्त तप रिद्धि में बताया कि शरीर से सुगंध निकलती है, नाक मुंह आदि से सुगंध निकलती है, और मांस आदि बढ़े बिना, समझ में आ गई बात, शरीर में शक्ति बढ़ जाती है और शरीर से कांति प्रकट होती है। उस रिद्धि को दीप्त तप नाम की रिद्धि कहते हैं। दूसरी बात इसी के साथ पूरी करते हैं, समय हो चुका। तो हाँ, हाँ जी, क्या? रिद्धियां, नाम कल चलेगा, क्योंकि वो अमेरिका डॉट टाइम वाले पर शुरू करते हैं। 8 का मतलब वहां 8 होता है ना। लिख लो फटाफट कौन कौन सी है। पहले दीप्त तप लिख ली, उग्र तप रिद्धि, घोर तप रिद्धि, घोर पराक्रम तप रिद्धि, पुस्तक है ना ये, है ना। अघोर गुण ब्रह्म तप रिद्धि, कितनी हो गई? तप्त तप रिद्धि, उग्र, तप्त, दीप्त, 3 हो गए। घोर, घोर तप रिद्धि, महातप रिद्धि, घोर पराक्रम तप रिद्धि और अघोर गुण ब्रह्म रिद्धि, ऐसे 7 नाम है। अब मुझे तो छुट्टी दे दो, है ना। कि जो बात कौन सी एक वाक्य में पूरी करके मुझे बढ़ना था वो ये है, दीप्त तप रिद्धि में जैसे सुबह बताया, तो आपके दिमाग में ये बात न रह जाए कि उपवास के कारण से ही शक्ति बढ़ती है। चाहे कायोत्सर्ग तप हो, प्रतिमा योग नाम का तप हो, इन तपों के द्वारा भी यदि शरीर की कांति आदि बढ़ती है तो इन तपों को भी दीप्त तप रिद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल उपवासों को दीप्त तप रिद्धि नहीं कहते हैं। छोटी जिनवाणी कर लो अब, जिनवाणी स्तुति।